अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम खीर पूरी बना रहे, बिरयानी बना रहे, एकदम टेस्टी। हमने टेस्टी बिरयानी झटपट घर के मसालों से बिरयानी बनाए, एकदम टेस्टी। उसके साथ हमने खीर बनाए और पूरी बनाए, एकदम टेस्टी। भरी हुई पूरी बनाई। अभी इसको कैसा बनाए वीडियो में देखिए। खीर बना रहे तो हमने 100 ग्राम चावल लिए, 200 ग्राम शक्कर लिए, 1/4 किलो मावा लिए हैं, 20 ग्राम बादाम लिए हैं, 20 ग्राम काजू लिए, 20 ग्राम चारोली लिए हैं और एक चुटकी भर इलायची पाउडर लिए। 1 टीस्पून इलायची पाउडर है, एक चुटकी नहीं है, 1 टीस्पून इलायची पाउडर है, 1 लीटर दूध है और 1 टेबल स्पून जितना घी डालेंगे इसमें, देसी घी। अब बनाने का तरीका बता रहे। अभी काजू बादाम फ्राई करेंगे। बस 1 चम्मच भर हमने घी डाल दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये चारोली डाल दिए, काजू डाल देंगे, बादाम डाल देंगे। अभी इसको फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो गया, अब इसको साइड में रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खीर बना रहे, 1 लीटर दूध लिए हैं, कच्चा दूध है। इसी के अंदर ये चावल डालेंगे, झटपट खीर पकाएंगे। चावल डाल दिए, अभी ये शक्कर डाल दिए। कैसी झटपट पका रहे हो देखो। अभी क्या करेंगे, चावल डाल दिए, शक्कर डाल दिए, चावल पकने तक इसको पकाते रहेंगे, फिर बताएंगे आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खीर क्या चावल हो गया, ये देखो पक गया अच्छे से। आपको बता रहे, ये देखो हो गया ना, पूरा चावल हो गया अच्छे से। अभी क्या करेंगे, इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और मावा डालेंगे और इसको स्लो गैस पे पकते रखेंगे, पकाते रखेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। अभी उसमें मावा डालेंगे, आधा मावा इसमें डालेंगे, आधा मावा सब करने के लिए। मावा क्या? मावा मतलब काजू बादाम। और वो जो डाले वो क्या? वो भी मावा है, वो दूध वाला मावा है और ये काजू बादाम वाला मावा है। सर्व करने के लिए रखो। पूरा गया। देखो पूरा मावा हमने काजू बादाम पूरा डाल दिए और मावा भी इसमें डाल दिए। अभी इसको पकाते रखेंगे स्लो गैस पे। कितना मिनट? 10 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खीर पक के तैयार है, देखो कितनी अच्छे से खीर पक गई है। अभी क्या करेंगे, इसमें ये मीठा अत्तर है, अमेज़न पे मिलता है, ये हफ्सा दिन डाल देगी तो देख लेना, लेकिन थोड़ा सा डालने का इसमें। 1 2 3 हो गया। थोड़ा सा डाल देना, ये बिरयानी में भी जाता है, मीठी चीज़ में भी जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। भटियारे लोग अपने को बताते नहीं, ये ला के बता देते। ये पक्की तैयार है, एकदम फर्स्ट क्लास।
अब इसको डिश आउट कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भरी हुई पूरी बनाने की है तो 50 ग्राम खोपरा लिए, चारोली 20 ग्राम, बादाम 20 ग्राम, काजू 20 ग्राम और किशमिश 20 ग्राम। ये पूरी में भरने के लिए शक्कर 1 प्याली लिए हैं, छोटी प्याली भर के लिए, और ये रवा है आधी प्याली। 50 ग्राम रवा है। 50 ग्राम रवा है तो इसको हम इसमें डालेंगे पूरी में भरने के लिए। आधा किलो मैदे का आटा है, घी 1 चम्मच बड़ा भर के डालेंगे और आटा गूंदेंगे। अभी हम बनाने का तरीका बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी के अंदर भरने के लिए पूरन बना रहे। थोड़ा सा घी डालेंगे, घी डाल दिए। अभी क्या करेंगे, इसमें चारोली डालेंगे, बादाम डालेंगे, अभी ये काजू डाल दिए। अभी इसको अच्छे से जरा भुनेंगे, बाद में खोपरा डालेंगे। हाँ, ये देखो अभी इसको भुने ना। अभी इसी के अंदर क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रवा डालेंगे। अभी रवे को इसके अंदर अच्छे से भुनेंगे। देखो कैसा भुनने का, पूरन जो भरते ना पूरी में, भरी हुई पूरी बना रहे हो। देखो रवा डाल दिए। अभी क्या करेंगे, खोपरा डालेंगे। खोपरा डाल दिए, वापस भुनेंगे। थोड़ा घी डालेंगे, गीला, थोड़ा गीला। अच्छी खुशबू आने लगेगी ना, ये देखो, तो समझ जाने का कि भून के तैयार है। अभी खुशबू आने नहीं लगी। हाँ, अभी इसमें किशमिश डालेंगे। किशमिश डाल दिए। अभी इसको 5 मिनट भुनेंगे अच्छे से, कलर उसका बदली कर देंगे। उसके साथ चाय पियेंगे, थोड़ी चाय पीने आ जाओ, आ जाओ। अभी हो गया भून के अच्छे से, देखो। अभी इसको हम बंद कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पूरन हमने अभी फ्राई किया ना, इसके अंदर अभी शक्कर मिलाएंगे। अभी शक्कर नहीं मिलाएंगे ना तो बाद में भूल जाएंगे। सॉरी, हाँ, आपको बता दें। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐसा मिक्स करेंगे, हाथ से नहीं। इसको हाथ से चलता, किसको चम्मच से चलता, इसलिए हम आज चम्मच से करके बता रहे हैं। देखो अच्छे से मिक्स हो गया ना। अभी हम इसका आटा गूंदेंगे। किसका? पूरी का आटा नहीं गूंदने का है। मेरे को लगा इसका आटा गूंदेंगे। इसका नहीं, पूरी का आटा। आधा किलो आटा लिए। अभी नमक डालेंगे, आटा गूंद रहे ना, नमक डाल दिए। अभी इसमें ये तेल डाले कि घी डाले? तेल डाले, घी दिखाने के लिए रखे। हाँ, आप घी भी डाल सकते हैं आप। हम तेल डाल दिए। घी डालेंगे तो और टेस्ट अच्छे से आएगा। हमारे अफसा कंजूस है ना, इसलिए उसने तेल डाल दी, घी नहीं डाल दी। अभी आटा अच्छे से गूंदेंगे। इसको कैसा कर रही, कैसा अफसा कर रही, देखो ऐसा आटा गूंदेगा। अभी थोड़ा थोड़ा पानी लेके अच्छे से गूंदेंगे। नरम आटा इसका गूंद लेंगे अभी, एकदम जैसे रोटी को बनाते हैं ना वैसे यार, वैसा आटा। देखो आटा गूंद के हो गया। ऐसा नरम आटा रोटी की तरह गूंदने का। अभी इसको ढककर रखो एक साइड, फिर खीर बनाओ, फिर बाद में लोग खीर बनाओ। अभी इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। ये पूरन है ना पूरी का, इसके अंदर इलायची पाउडर डाल दिए। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। और ये जो आटा है ना, इसके पेड़े बना के लेंगे, छोटे छोटे से इसके पेड़े बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अभी ये खीर पूरी बना रहे ना, उसमें पूरी बना रहे, पूरी का बेलते हैं पूरी, उसके बाद भर के बताएंगे। पूरी बेले, अभी इसमें पूरन भरेंगे और पूरी को बंद करेंगे। थोड़ा सा नमक का पानी लगा देंगे चिपकने के लिए। पूरन भरने में हमारे अफसा कंजूसी नहीं करती है, इतना भरती कि पूरी खाते रहे। देखो अभी उसको मोड़ भी रही है। ऐसा तुम भी करो, ऐसा तुम भी बनाओ, बच्चे लोग को खिलाओ, खुशी खुशी खीर पूरी बच्चे लोग खा जाएंगे। ऐसी बनाने की। तेल गरम हो गया, अभी पूरी इसमें फ्राई करेंगे। गरम तेल में पूरी फ्राई करेंगे। अभी देखो, अभी इसको एक तरफ से हो गई, अभी इसको पलटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो पूरी हो गई, अभी इसको निकालेंगे, सारी बनाएंगे फिर बताएंगे। एक किलो बिरयानी, झटपट बिरयानी, टेस्टी बिरयानी। ये देखो 1 किलो चावल को हमने उबाल के लिए, छान के लिए खुला बनाए देखो, और उसके अंदर यही गरम मसाले डाले हैं। जीरा 1 टीस्पून है, पत्थर का फूल है थोड़ा सा, 4 काली मिर्च है, 1 चक्री फूल है, 1 दालचीनी है, 1 जावित्री है, 3 इलायची छोटी है, 1 इलायची बड़ी है, पत्थर का फूल है, और ये 2 तेज पत्ता है। ये सब जो मसाले हैं ना, खड़े गरम मसाले, इसमें डाल के, चावल में डाल के इसको उबाल के लिए आगे का बता। ये 1.5 किलो चिकन है, 1 किलो चावल। अभी इसमें चाट मसाला 1 टेबल स्पून है, चिकन मसाला 1 टेबल स्पून है, और ये कोथमीर है, 1 नींबू का रस है, 1/4 किलो दही है। घर के मसाले से बना रहे। 1 टेबल स्पून भर के हमने मिर्ची पीस के लिए हैं, और ये 4 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिए हैं। हमने 5 प्याज को पिस्ता बना के लिए हैं, और ये नवाबी अत्तर है, ये अमेज़न पे मिलता है आसानी से, इससे खुशबू अच्छी आती खाने में। भटियारे लोग डालते हैं लेकिन अपने को बताते नहीं। ये लाओ और आपके घर में पका के खाओ और हमें बताओ। अभी स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अभी देखो 2 टेबल स्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिए हैं, 2 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर लिए हैं, 1 टेबल स्पून अपने जीरा कुटा भुना जीरा लिए, 1 टीस्पून हल्दी लिए, 3 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अभी इसको बनाने का तरीका, झटपट बिरयानी बना रहे हैं। हमने 1 कप तेल डाले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूरे खड़े गरम मसाले डालेंगे, उसको अच्छे से तड़कने देंगे। तेल गरम रहेगा तो ही उसमें गरम मसाले डालेंगे। हमने प्याज को लाल करके रखे हैं, इसलिए प्याज अभी नहीं डालेंगे। आप अगर प्याज को लाल नहीं कर सकते तो इसके बाद प्याज डालें और लाल कर दें। अभी हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाले, अच्छे से भुनेंगे इसको, उसकी कच्चापन जाने तक अच्छे से भुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो हमने अदरक लहसुन को अच्छे से भुने, 5 मिनट 7 मिनट हम भुने। अभी इसमें मिर्ची डाल के मिर्ची को भी अच्छे से भुनेंगे। ये बिरयानी में मसाला भुनने का ज़रूरी रहता है, तो टेस्ट अच्छा आता है ऊपर से। अभी देखो मिर्ची अच्छे से भुन के हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही डालेंगे, अभी दही डाल के अच्छे से और भुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही अच्छे से भुन के हो गया। अभी ये पूरे मसाले डाल दिए। झटपट बनाने का, फटाफट खाने का, बच्चों लोग को खुश कर देने का, घर वालों को रोज बनाने का बिरयानी। खुशबू अपने को मालूम पड़ा है, खुशबू डालने की, भटियारे से मंगाने की ज़रूरत नहीं। कितना टेस्टी बनेगा, मसाले को अच्छे से भूनने का। देखो
चम्मच चला चला के भुनेंगे मसाले को। अच्छे से भुन के हो गया। अभी इसमें चिकन डालेंगे। चिकन डालेंगे और चिकन को अच्छे से मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर दिए। अभी इसको स्लो गैस पे ढककर रखेंगे और चिकन पकने तक इसको पकाएंगे। ये देखो पानी छूट गया चिकन को। अभी इसके अंदर क्या करेंगे, नमक, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक नहीं डाले हैं अभी तक, स्वाद अनुसार डाल दिए। अभी चम्मच चलाएंगे मिक्स करके वापस चिकन पकने तक पकाएंगे। ये चिकन का पानी छूटा है, हम लोग ने पानी बिल्कुल डाले नहीं। आप देख रहे हैं ना, हम बिल्कुल पानी नहीं डाले, चिकन का पानी छूटा है। पानी सुखाएंगे, अभी चिकन को भी पकाएंगे, पानी भी सुखाएंगे, ढककर रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो चिकन को कितना पानी छूट गया है, देखो। अभी देखो इसमें चम्मच चलाते रहे हम। अभी चिकन पक गया अच्छे से। अभी क्या करेंगे, देखो पहले मसाला डालेंगे, चिकन मसाला और चाट मसाला डाल दिए। नींबू का रस डालेंगे। अभी चम्मच चलाएंगे। अभी इसको 2 मिनट और पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसमें ये देखो, ताज़ी अगर प्याज रहेगी ना तो ऐसी चूर होती है। देखो देखो कितने अच्छे से हो रहे, देखे ऐसी। ये डालेंगे और पकाएंगे 5 मिनट। अभी चम्मच चलाएंगे। अभी इसमें ये अत्तर का खुशबू डालेंगे। देखो भटियारे लोग डालते हैं ना, वो डाल दिए। देखिए थोड़ा सा 3 बूंद डाले हमने। अभी चम्मच चलाएंगे इसको। अभी इसमें हरा धनिया डालेंगे। और मेरे आदमी का टिफिन निकालूंगी इसमें। हमारे आदमी ना बिरयानी नहीं खाता, इसलिए उनके लिए टिफिन निकालेंगे। ये देखो हो गया बस। आपको बता रही हूँ, आपके घर में कोई बिरयानी नहीं खाता होगा तो उसको ऐसा टिफिन निकालो और ऐसा बना के खिलाओ। पाव लाओ, रोटी लाओ, उसको दो खाना। चावल पका के लिए थे, उसके अंदर कोथिमीर डाले और तली हुई प्याज डाले। अब ये चिकन डालेंगे। झटपट बिरयानी, चटपटी बिरयानी, टेस्टी बिरयानी, बिना टमाटे की बिरयानी, घर के मसालों से बिरयानी। देखो ऐसा बनाओ और अपने घर वालों को खुश करो, खिलाओ उनको। भटियारे के जाने की जरूरत नहीं। अभी हम खुशबू भी डाले इसमें, अच्छी। और भी 2-3 चीज़ें होती है जो भटियारे लोग डालते हैं। और भी 2-3 चीज़ें होती है जिससे जो है खुशबू अच्छी आती है और टेस्ट अच्छा आता है। वो भी इंशाल्लाह आगे आगे सीक्रेट रेसिपी शेयर करेंगे। चिकन मसाले के साथ डाल दिया। अभी चावल डालिए। देखो कैसे खुले खुले चावल बने। देखो ऐसे चावल लेने के, कभी जूने चावल लेने की, बासमती चावल जूने लेने के। ये जितना भी बड़े बड़े ये गरम मसाले ना, इसको निकाल देंगे। बच्चे लोग के मुंह में आते हैं ना, तो बच्चे लोग खाना नहीं खाते। अभी इसके ऊपर ये तली हुई प्याज डालेंगे।
और इसके बाद में इसमें हरा धनिया डालेंगे। पुदीना भी अगर आप चाहो तो डाल सकते हो। आज मेरे पास पुदीना नहीं है हम लोग के पास में, तो इसीलिए हम लोगों ने पुदीना नहीं डाला हुआ है। अच्छा, अभी क्या करेंगे, इसको जो है ये देखो इस तरीके से बिरयानी में थोड़े से होल कर देंगे। मतलब ये ऊपर से लेके नीचे तक जो भी हम कलर डालेंगे ना वो पूरे चावल में, बिरयानी में आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने लिया है ऑरेंज रेड फूड कलर, ये हम लोग डाल रहे हैं इसके अंदर, चावल के अंदर। अब इसको हम कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर पहले तो 5 मिनट पकाएंगे, फिर स्लो फ्लेम पर 5 मिनट पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बिरयानी जो है, देखिए माशाल्लाह अच्छे से पक गई है, अच्छा धुआं भी आ रहा है इसमें। ये देखिए अच्छे से हो गया है, दम भी इसको लग गया है। अब इसको हम सर्व कर देंगे। माशाल्लाह मसालेदार बिरयानी जो है वो बनकर रेडी हो गई है। अब इसको हम सर्व कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हें सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हारी हर मुराद पूरी करे, हर मुसीबत परेशानी सब खलास करे। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम सब की उम्र दराज करे, तुम्हें गरीबी दौलत मिले, गैब से रोजी इज्जत बरकत सुख शांति धन दौलत मिले, आपका सब अच्छा हो जाए। अल्लाह पाक परवरदिगार आपसे ज़िंदगी में बाहर आ जाए। अल्लाह पाक परवरदिगार जो मेरा चैनल देखते हैं उनके लिए दुआ करती हूँ, जो नहीं देखते उनके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको सलामत रखो, खुश रखो, आबाद रखो, किसी को रोना मत दो, सबको खाना पीना सब अच्छा दो, सबके ज़िंदगी में अच्छा अच्छा खुशियों की बहार आने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार मेरी प्यारी प्यारी बेटियाँ बैठी हैं, उनकी शादी नहीं, अल्लाह पाक परवरदिगार उनकी शादी होने दो, वो अपने ससुराल में जाके अपने माँ बाप का नाम करने दो। जो बच्चे घर में बैठे पढ़ लिखे उनको नौकरी में उनको रोज़गार लगने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार जो हॉस्पिटल में वो अच्छे होके घर पे आने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको सलामत रखो, खुश रखो, आबाद रखो, सबकी हर ज़रूरत पूरी करो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबकी मुसीबत परेशानी सब खलास करो। अल्लाह पाक परवरदिगार मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, कैसे हो? अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हें खुश रखा है, खुश रखेगा इंशाअल्लाह। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मेरी रेसिपी को आगे बढ़ाओ। बिरयानी बनाई हूँ, खीर पूरी बनाई, एकदम टेस्टी खाना खाने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो इसके ज़बान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। तो मैं बता रही आपको, रात दिन अल्लाह का जिक्र करो, उठते बैठते जागते सोते हर बात में और वज़ू में रहो। वज़ू हमेशा करके रहो, बरकत खुद ब खुद आ जाएगी, रोज़ी खुद ब खुद मिलेगी। इस्तग़फ़ार करो, दरूद शरीफ पढ़ो, कलिमा शरीफ पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करते रहना। अल्लाह का जिक्र करेंगे ना तो अल्लाह कभी तुम्हें पीछे नहीं हटाएगा, आगे बढ़ाएगा। आगे बोल क्या बोलना चाहिए? कुछ नहीं, अभी बाय बोल के खाना खाओ। अल्लाह हाफिज़। अभी टाइम